अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिर। दोस्तों, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में जो चीज़ ख़ास होने वाली है, यानी बुक में जो चार्ट बना हुआ है वो सारा एक्सप्लेन करूँगा। असल में कन्फ्यूजन क्या है कि जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह अटैम्प्ट करना है बोर्ड के पेपर में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस का जिक्र करें तो इसके साथ थोड़ा सा जो इस टॉपिक में मैमल्स का भी बताया गया, क्योंकि ह्यूमंस भी मैमल्स हैं, तो वो भी साथ देख लेंगे जस्ट एक MCQs के तौर पर। तो सबसे पहले बजाय कि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप जो थ्योरी बुक में लिखी है वो एक्सप्लेन करूं, मैं जस्ट ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। उस ग्राफ को समझ लिया तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किस तरह मेंटेन होता है, उसको समझाने के लिए बुक में एक इस तरह करके एक बैलेंस शो किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बुक 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रहता है। इट इज़ अ नैरो रेंज, फिक्स्ड नहीं होता, इस रेंज के दरमियान में रहेगा। अब इसको समझाने के लिए इसको एक पिवट पे रख दिया गया। ये ले जी, पिवट पे। अब मुझे बताएं, कोई भी चीज़ पिवट पे है या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, यानी एक हिस्सा पल्ला जो भारी होगा वो इस तरफ चले जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। इसी तरह समझाने के लिए बुक में एक और कंसेप्ट डायग्राम ये बनाई हुई है कि इस तरह करके शो किया हुआ है कि अगर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया है, ये नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर हो गया लो और यहाँ पे हो गया जी बॉडी टेम्परेचर हाई। अब देखिए जी, इसको किस तरह याद रखना है, बड़ी मज़े वाली बात याद रखिएगा। पहले हम हाई को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई कब होगा? जब एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई होगा। हाई का मतलब गर्मियाँ आ जानी, जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं अब, तो गर्मियों में क्या होगा, पसीना आएगा। और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं याद रखिए, अभी मैं पूछता हूँ आपसे। ड्यू टू अब हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, क्यों हाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी बॉडी टेम्परेचर इज हाई हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल गर्मियाँ आ गई हैं और इन्वायरमेंट मोस्टली का जिक्र कर रहा हूँ। बॉडी का टेम्परेचर हाई इस वजह से भी हो जाए, बुखार हो जाए तो इंटरनल इन्वायरमेंट, इन्फेक्शन वगैरह। लेकिन हम थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से चल रहे हैं, तो बाहर इन्वायरमेंट जैसा होगा वो उससे कैसे मेंटेन रखना है। तो बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट कौन करेगा? ये सारा जो प्रोसीजर है इट इज डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, जारी बात है ब्रेन का एक हिस्सा है, तो ब्रेन में जो एक पार्ट है वो उसमें इस हिस्से को डिटेक्ट करेगा, भाई हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सोचिए ज़रा, जब गर्मी आती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। यही बात है ना। इसका मतलब इस ब्रेन के इस पार्ट ने अब कोई ऐसी चीज़ एक्टिव करनी है जिससे हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएं और पसीना ज़्यादा आए, और जब पसीना उड़ेगा कूलिंग इफेक्ट होगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट। ये एक चीज़ होगी। दूसरा क्या, दूसरा भी यहाँ पे देखिएगा। अब ये जो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, अब इसने मजीद जो चीज़ को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट्स व्हाट, ये दो चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। एक तो हमारे पास आ गई स्वेट ग्लैंड्स, अभी हमने देख लिए जी, ले जी स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होंगे, स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने से क्या होगा, पसीना आएगा, पसीने से क्या होगा, यानी एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। कूलिंग इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ग्राफ है, ये चार्ट आपके सामने बना रहा हूँ, सेम टू सेम पेपर में इसी तरह बनाइए, पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन इस ग्राफ को सिर्फ याद रख लीजिए, टॉपिक में एक भी MCQs आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए जी, स्वेट ग्लैंड जिक्र कर लिया, कूलिंग इफेक्ट होता है। दूसरी क्या चीज़ होगी, जैसे ही अब आप देखें जिम वगैरह जाते हैं, जिम में जब ज़्यादा एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारी जो वेजल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, यानी हमारे इस जिस्म पे वेजल्स वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? जब हम जिम करते हैं बॉडी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब उस हीट को, एक्स्ट्रा हीट को लॉस करने के लिए हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं। ब्लड वेसल डायलेट करती हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि ब्लड को लॉस करना, ब्लड कह रहा हूँ, यानी हीट को लॉस करना आसान होता है।
तो इस प्रोसेस को कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वैसोडाइलेशन, डाइलेट का मतलब डाइलेट कर जाना, डायमीटर बढ़ा लेते हैं, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स। तो अब मुझे एक बात बताएं, वैसोडाइलेशन से क्या होगा, एक्स्ट्रा हीट जो होगी वो लॉस हो जाएगी, यानी हीट लॉस। तो ये देखिए, अब मुझे एक बात बताएं, कूलिंग इफेक्ट भी हो रहा है, हीट लॉस भी हो रहा है इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई हुआ तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे और इसके नतीजे में होगा क्या कि बॉडी टेम्परेचर अगेन नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। लो जी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा, इसको आप इस तरह भी लिंक कर, कितना नॉर्मल होगा, अगेन 36.1 से 37। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इन द सेम सेंस हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लोअर टेम्परेचर को भी, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट और एक्स्ट्रा कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। देखिए जी, लो टेम्परेचर का जिक्र करते हैं। लो के केस में क्या होता है, अगेन हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर एक एक चीज़ डिमांड करता है, तो हम क्या लिखेंगे, लो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर इज लो। वाई लो, ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब मुझे बताएं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लो कैसे होगा, जाहिर बात है जब सर्दियां आ जाएंगी, सिंपल बात है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अब आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे विंटर लिख देंगे तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली समर, SUMMER, समर लिख देंगे, ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। अब देखिए जी, विंटर आए होगा क्या, वही हम सेम केस लिखेंगे, डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे मैं ये हिस्सा स्किप भी कर सकता था ताकि वीडियो को छोटा बनाने के लिए, लेकिन मैं एक एक चीज़ स्टेप लेके चल रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, एग्जामिनर डिमांड करता है। जब डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस आ गया फिर क्या होगा, अब हाइपोथैलेमस ने तो डिटेक्ट कर लिया, अब ये फिर एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेशन होगी, एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, ये हमने आज देखना है। देखिए जी, दो चीज़ों की एक्टिवेशन होगी यहाँ पे। अगेन कॉमन सेंस का क्वेश्चन, गर्मी आई थी तो पसीना आ गया, सर्दियाँ आएंगी तो क्या करेंगे, यानी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कांपना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, गर्म रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो इसका मतलब कि बॉडी हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम कहते हैं थर्मियोजेनेसिस। और थर्मोजेनेसिस, और इसकी और दूसरा, चलिए इसे भी अभी डिस्कस करते हैं। थर्मोजेनेसिस की मजीद दो टाइप्स हैं। हीट को प्रोड्यूस होना थर्मोजेनेसिस कहलाता है, हीट का प्रोड्यूस होना थर्मोजेनेसिस। हीट किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, शिवर कर रहे हैं। अब शिवर किस तरह, एक तो शिवरिंग, लो जी शिवरिंग, बॉडी खुद ब खुद शिवर करती है, कपकपी तारी हो जाती है, और दूसरा नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग का मतलब वो भी अभी समझा देता हूँ। अब मेरी एक बात सुने ज़रा, शिवरिंग ये चीज़ समझ आ गई ना, कांपते हैं और कांपते जा रहे हैं और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मसल्स मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी ब्रेन से मैसेज आएगा स्केलेटल मसल को, मसल्स मूव करेंगे, दैट्स इट। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ड्यू टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करेंगे भाई, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे वो एक्ट करते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट तेज कर देते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म तेज होगा, इसका मतलब कि हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब कि बॉडी वार्म रहेगी। उसके अलावा हम जैकेटें पहन लेते हैं वार्म करने के लिए। तो क्या हुआ, थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। या फिर एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो दूसरा, गर्मियों में क्या हुआ था, वेसल्स जो है हमारी डायलेट कर गई थी, सर्दियों में क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। कंस्ट्रिक्शन, वेजो मीन अगेन वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं फिर स्टार लगा देता हूँ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नहीं अब होगा क्या, अब अगेन आपने इस तरह देख लेना है जी, रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन, इससे इन दोनों से इससे हुआ हीट कंजर्व। जारी बात है हम हीट कंजर्व ही कर रहे हैं ना, हीट बचा रहे हैं और हीट कंजर्व, और इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये थायराइड ग्लैंड आप पेपर में इस यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इन दोनों के नतीजे में होगा हीट प्रोडक्शन। अब मुझे बताएं, जैसे ही एक तो हीट हम बचा रहे हैं, दूसरा हीट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं गर्म रखने के लिए, ये दोनों करेंगे क्या, ये दोनों बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देंगे कि यहाँ पे आ जाएगा ये एरो का निशान। यकीनन व्हाइट बोर्ड की थोड़ी जगह कम थी, अब पेपर में बनाएंगे इजीली, तो ये बॉडी का टेम्परेचर दोबारा मेंटेन कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ, ये चार्ट आपने किस तरह बनाना है, बुक में भी लिखा हुआ है, डायग्राम साथ बनाइए, कम्प्लेक्स हो जाता है, ये बस बना लें, एक भी पॉइंट नहीं इसमें छोड़ा मैंने। अब इसको मैं एक साइड पे हो जाता हूँ ताकि आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ वाली जगह मैंने खाली छोड़ी है, इस पर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अब वो एमसीक्यूज क्या, सबसे पहले इसी की डिस्क्रिप्शन में एक टर्म लिखी हुई है ब्राउन फैट्स। लो जी, ब्राउन फैट्स, सिंपल ये बताऊं जी, फैट्स की एक लेयर होती है सिंपल, लेकिन आप समझ ले ज़रा, फैटी सेल्स, एडिपोज टिश्यूज़ क्या हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू, फर्ज करो ये एक सेल है, इसके अंदर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट होना शुरू हो गए, कौन से, फैट्स के। एक वक्त आता है कि जब ये एक्सेसिव में हो जाते हैं फैट्स, तो ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स, और बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर एक बहुत ज़्यादा यूनिलोकुलर ड्रॉपलेट बना देते हैं। इतना बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, इससे क्या होगा, न्यूक्लियस बेचारा एक तरफ साइड पे हो जाएगा। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा सेल्स हों तो ये भी एक एडिपोज टिश्यू, ये एक एडिपोज सेल बनाया मैंने, एडिपोज टिश्यू बनाएंगे। अगर इस तरह के बहुत ज़्यादा सेल हों तो ये भी एक एडिपोज टिश्यू बनाएंगे। ये वाले जो होंगे इसे हम कहेंगे वाइट एडिपोज टिश्यू, और ये वाले जो होंगे इन्हें हम कहेंगे ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इन शॉर्ट आपने याद रखना है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज़ फॉर हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस करते हैं। बट हम ह्यूमंस की बात करूं तो बेबीज़ में ये होते हैं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम हो जाते हैं, वाइट ज़्यादा होते हैं। हाँ, इन केस ऑफ मैमल्स, कौन से मैमल्स, मेरीन मैमल जो पानी में रहते हैं, लो जी, मेरीन मैमल्स कौन से, दो एग्जाम्पल उनकी भी लिख लेते हैं, एक है सील और दूसरा वेल्स। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी, सील और वेल अगेन ये मैमल्स हैं, इन दोनों में ब्राउन फैट्स होती हैं, ये भी चीज़ क्लियर होगी। एक इन द लास्ट हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं वो एक और एमसीक्यूज यहाँ पे देखें। एक है जिक्र किया हुआ बैट का, बैट चमगादड़ किस तरह अपना जो है वो खुद को यानी थर्मो रेगुलेशन किस तरह करता है। तो इसका आंसर है जी, एक तो जब वो सलाइवा सेक्रीट करता है, या दूसरा यूरिन सेक्रीट करता है, तो इसके नतीजे में सलाइवा यूरिन के नतीजे में ही वो साथ में अपना थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, यानी इससे ही कूलिंग इफेक्ट उसमें आ जाता है। ये और डॉग हमने जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना होता है उन्होंने, तो उनमें पेंटिंग होती है, हाँफ रहे होते हैं डॉग, अब जानते हैं ना जुबान निकाल के हाँफ रहे होते हैं, पेंटिंग उसे कहते हैं। तो डॉग्स भी अपना थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। एक और चीज़ में रह गया यार, यहाँ पे एक चीज़ और थी मैं स्किप कर गया, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैबर, या ब्लैबर क्या कहेंगे आप इसे, ये एक लेयर होती है, फैटी लेयर, अगेन दिस इज अगेन अ फैटी लेयर। अच्छा, ये जो लेयर है ना मेरीन से मैमल में होती है, सी और सील्स और वेल्स में, ये लेयर ये फैट्स की लेयर है, ठंडे पानी में भी रहेंगी ना, या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेयर होती है। अगेन मैं सिंपल था, तो अब मुझे यकीन है कि ये वाला जो है आपको याद होगा। इसी तरह आपने चार्ट बनाना है और हाई और लो, और इस तरह ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देना है। जब आपने थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम आपको याद होगी, तो जब आप हेडिंग देंगे सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन, उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर नीचे ये ग्राफ बना दें, उसके बाद आप लिखें जी हाई, यानी अडेप्टेशन इन हाई टेम्परेचर। तो आप ये वाला जो हिस्सा है ना इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दें, फिर आप लिखें अडेप्टेशन इन लो टेम्परेचर, ये वाला हिस्सा जो है वो सारा एक्सप्लेन कर दें। जब ये वाला हिस्सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इन द एंड ये थर्मो रेगुलेशन इन बैट और ये हेडिंग्स दे और बात ख़त्म। ये था टॉपिक। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ भी आया होगा, याद भी हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यकीनन अच्छी लगी होगी, तो लाइक किया करें यार, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, खुशी मिलती है।
खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।